जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सत्संग है। ये ख़ास तौर पे आपके पास किसी ख़ास वजह से, किसी ख़ास संकेत के लिए आया है। इस सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और इस सत्संग में कुछ ऐसा आपको सुनने को मिलने वाला है जिसके बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। आपको गुरुजी ने ये ख़ास संदेश किसी ख़ास मकसद से दिया है, इसलिए सत्संग को एकदम पूरे मन से, पूरे भक्ति भाव से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप से स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग मेघा आंटी ने शेयर किया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सत्संग में कोई गलती हो जाए या सत्संग में मैं कोई मिस्टेक कर दूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चमत्कारों का वर्णन शब्दों में करना नामुमकिन है, लेकिन आज मैं एक छोटी सी कोशिश करूंगी अपने सत्संग के माध्यम से कि मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना कर सकूं। मैं पूरे दिल से, पूरे भक्ति भाव से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। कृपा करके आप इस सत्संग को पूरे ध्यान से गुरु जी को स्मरण करके सुनिएगा। संगत जी, कुछ टाइम पहले मेरे साथ बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही थी, जैसे सब्जी काटते काटते हाथ का कट जाना। अगर मैं कहीं से वापस आ रही हूँ तो एकदम से गाड़ियों का मुझे एकदम बगल से निकल जाना, या फिर छोटी छोटी चोटें लगती रहती थी। छोटी छोटी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हो रही थी जो नकारात्मक थी। मुझे लगता था कि जैसे किसी की नज़र लग रही है। मैंने कई बार अपनी नज़र भी उतारी, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मेरे हस्बैंड की तबीयत भी आए दिन ख़राब हो जाती थी। अचानक से मेरे बेटे का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में। वो भी एकदम अशांत सा हो गया था। मन एकदम बेचैन सा रहता था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं गुरुजी को रोज़ स्मरण करती थी, उनका मंत्र जाप करती थी, सारी आज्ञाओं का पालन कर रही थी, लेकिन ये सारी चीज़ें तब भी मेरे साथ हो रही थी। गुरुजी महाराज से मैंने प्रार्थना करी कि गुरुजी, ये क्या हो रहा है? कुछ तो है जो सही नहीं है। आप ही रास्ता दिखाइए, क्या गलत हो रहा है? क्योंकि अब नॉर्मल सी चीज़ें हो रही थी ना हमारे साथ। मन बहुत बेचैन सा रहने लगा था। कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा था और अच्छा नहीं लगता था। कुछ काम करने का मन नहीं करता था। बेचैनी बेचैनी रहती थी। एक दिन गुरुजी का मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें सत्संग में ये था कि कुछ अगले पिछले कर्म थे जो कट रहे थे, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। गुरुजी ने उन सत्संग में बताया था कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ बड़ा होने वाला था जिसे उन्होंने छोटे में काट दिया। तो फिर मुझे समझ में आया कि हो सकता है कि कुछ अगले पिछले बुरे कर्म थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो छोटे में कट रही थी। जैसे एक दिन नाइफ़ लग गया था उंगली में, तो हो सकता था कि उस दिन कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन गुरुजी ने उसको छोटे में काट दिया। मैंने तुरंत गुरुजी महाराज का शुक्राना किया। मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो गुरुजी ने मेरे जो कष्ट थे उसको छोटे छोटे में काट दिया था। ये दिव्य संकेत था गुरुजी का कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी जो सत्संग सुनवा के उन्होंने काट दी। सत्संग सुनवाने के लिए और इतनी बड़ी परेशानियों से मुझे बचाने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब रहती थी, तो गुरुजी ने सत्संग में सुनाया कि जल प्रसाद लेने से तबीयत ठीक हो जाती है। तो मैंने निरंतर उस दिन के बाद से अपने हस्बैंड को रोज़ जल प्रसाद देना स्टार्ट किया, जिसके बाद उनकी तबीयत में बहुत सुधार आया और अब वो बिल्कुल खुश रहते हैं। उनका जो मूड एकदम चेंज हो जाता था वो एकदम स्टेबल रहता है और बिज़नेस में भी उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो गुरुजी ने हम पे बहुत कृपा करी है, जिसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ऐसे ही आप हमारी रक्षा करते रहिएगा, हमारे अंग संग रहिएगा।
जो भी सत्संग सुन रहा है या सुना रहा है, दोनों को गुरुजी आप ब्लेस करिएगा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसा लाइफ में होता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं तो वो सब कुछ संभाल लेते हैं, और कुछ हो रहा है तो उसकी भी अपनी एक ख़ास वजह होती है। कई बार कष्ट हमारे पास आते हैं लेकिन हमें लगता है वो बहुत बड़े हैं, लेकिन उससे भी बड़ा कुछ होने वाला होता है, लेकिन गुरुजी उसको छोटे में काट देते हैं। तो गुरुजी का हमेशा शुक्राना करिए, सत्संग सुनिए, गुरुजी सदैव आपके साथ हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप गुरुजी के भक्त हैं तो आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपके साथ अगला सत्संग शेयर कर रहा हूँ। यह सत्संग गुरुजी के प्यारे भक्त गौतम अंकल जी का है, जिसमें वे कहते हैं, मेरे 83 वर्षीय पिता डिमेंशिया से पीड़ित हैं और बिस्तर पर हैं। पिछले साल मुंबई में हमारे घर पर वे बुरी तरह गिर पड़े थे। वे बिना वॉकर के, बिना किसी के देखरेख के अपने बिस्तर से उठे थे और गिरकर दीवार से उनका सिर टकरा गया। उनके सिर में गंभीर चोट आई थी, 2 फटी जगहों से खून बह रहा था। हमने उन्हें टाँके लगवाए। उनकी हालत तेज़ी से बिगड़ने लगी और उन्हें 2 बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दूसरी बार उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया और वे 14 लीटर के सिलेंडर से जितनी ज़्यादा सांस ले सकते थे, ले रहे थे। अस्पताल के कर्मचारियों को कोई उम्मीद नहीं दिखी और उन्होंने हमें उन्हें अंतिम विदाई देने की सलाह दी। मेरी माँ और मैंने उसी रात उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमें उम्मीद नहीं थी कि वे रात भर जीवित रहेंगे। हम भगवान शिव के भक्त हैं और हमने उनसे प्रार्थना की। दरअसल मेरी यह आदत रही है कि मैं हर पूर्णिमा और अमावस्या की संध्या पर पवई स्थित चिन्मय जगदीश्वर मंदिर जाकर प्रदोष हवन करता हूँ। प्र का अर्थ है हटने वाला, दोष कलंक या नकारात्मक कर्म है। पूजा प्रत्येक चंद्र पखवाड़े के 13वें दिन की जाती है, जो भगवान शिव को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाला समय है, क्योंकि यह मानवता को बचाने के लिए सर्वभक्षी हलाहल या विष को ग्रहण करने के बाद उनके कायाकल्प की अवधि के साथ संरेखित होता है। इसलिए मैंने अपने पिता की सर्वोच्च भलाई के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। अगले दिन सुबह 5 बजे उनके बारे में जानने के लिए फ़ोन किया। डॉक्टरों ने चमत्कारिक बदलाव की सूचना दी। मेरे पिता न केवल जीवित थे, वे सिलेंडर से कम ऑक्सीजन में सांस भी ले रहे थे। भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना सुन ली थी। पिताजी ठीक हो गए, अस्पताल से वापस आ गए और जीवित रहे। एक दिन जब मैं अपने व्हाट्सएप संदेश का हिसाब कर रहा था, इस घटना के 1 हफ्ते के भीतर मुझे एक भक्त की प्रोफाइल फ़ोटो मिली। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। वे कोई और नहीं बल्कि महाशिव थे, जो भौतिक शरीर में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। मैं आश्चर्यचकित था और मैंने खुलकर पूछा कि मीडिया की सर्वज्ञता के इस युग में यह घटना हर किसी को कैसे ज्ञात नहीं है। गुरुजी ऐसा नहीं चाहते थे, बानी ने टिप्पणी की। मैं आश्चर्यचकित था और मैंने पूछा कि मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ। बानी ने मुझे मुंबई की एक संगत से मिलवाया और अगले दिन मैं एक निजी सत्संग में गया और फिर लगातार कई दिनों तक मंदिर गया। तब मुझे मंदिर में सेवा में शामिल होने की प्रेरणा मिली। मुझे हर शुक्रवार सुबह वहाँ सेवा की सफाई के लिए आने के लिए कहा गया। एक शुक्रवार को मुझे रसोई के वॉश बेसिन तक जाने वाली पाइपलाइन से कूड़ा कचरा साफ करना था, जो ओवरफ्लो होने लगा था। सेवा समन्वयक ने मुझे नीचे की नाली से अपने हाथ से कूड़ा कचरा बाहर निकालने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें इस काम के लिए कोई पंप नहीं मिल रहा था। जल्द ही मैंने कूड़ा कचरा बाहर निकाल दिया और वॉश बेसिन काम करने लगा। इस घटना के कुछ ही दिनों के भीतर मेरे पिता का मनोभ्रंश ठीक हो गया और वह फिर से सामान्य हो गए। चिकित्सकीय रूप से मनोभ्रंश अपरिवर्तनीय है, यह गुरुजी का आशीर्वाद था। एक भक्त ने मुझे दिव्य प्रकाश दिया था। मैं प्रतिदिन एक पृष्ठ खोलता और गुरुजी के ज्ञान से पढ़ता। कई अवसरों पर पुस्तक एक ऐसे पृष्ठ से खुलती जिसमें बताया गया था कि कैसे गुरुजी ने एक भक्त को नया जीवन दिया था। मैं नियमित रूप से यह भी पढ़ता था कि कैसे गुरुजी ने एक अन्य संगत के ससुर के मनोभ्रंश को 90% तक ठीक कर दिया था। इन साक्ष्यों ने कृपा के दोनों चमत्कारों को मान्य किया जो हमने देखे थे। एक, भगवान शिव ने मेरे पिता को एक नया जीवन दिया था और गुरुजी दोनों ही हैं ने पिताजी के मनोभ्रंश को पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। जय गुरुजी। पिछले 1 वर्ष से
गुरुजी की संगत का हिस्सा बनने के बाद से मुझे अस्थमा के दौरे भी परेशान नहीं कर रहे हैं, जो मुझे बचपन से परेशान करते थे। गुरुजी को शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनने की अनुमति दी तथा हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए शुक्रिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। आपने एकदम सही कहा, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, सब उनके हाथ में, बस हमें सच्चे दिल से उनके सामने समर्पित होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और कई बार तो हम जब गुरुजी के सामने चले जाते हैं तो उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं होती, वे जानी जहान है, वो आने वाले कष्टों को समाप्त कर देते हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें बड़े कष्टों से बचाने के लिए, हमें ठीक रखने के लिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, हमें अच्छा जीवन देने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब गुरुजी हमें कोई सेवा देते हैं तो उसका बहुत बड़ा कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। कई बार गुरुजी हमसे कोई सेवा करवा के हमारा बहुत बड़ा कष्ट काट रहे होते हैं, हमारे बुरे कर्मों को काट रहे होते हैं। गुरुजी ने आज हमें इस सत्संग में एक ऐसा महासंकेत दिया है जिससे हमें हमारे जीवन में बहुत बड़े कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आज का ये सत्संग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जो सत्संग मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, इसमें बहुत बड़ा महत्व है सेवा का। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह सत्संग प्रीति आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान रहती थी, चाहे जॉब हो चाहे घर हो। मेरे पति से बहुत झगड़े होने लगे थे, हमारा रिश्ता बहुत कमज़ोर होने लगा था, घर पे हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी। मतलब हमें लगता था कि जल्दी सुबह हो और वो अपने काम पे निकल जाए, मैं अपने काम पे निकल जाऊं। लाइफ ऐसी हो गई थी कि हम साथ में रह नहीं पा रहे थे। अचानक से सब कुछ ख़राब होने लगा था। ऑफिस में भी घर की टेंशन्स की वजह से मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा था, जिससे मेरा काम में बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा था। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल और अनस्टेबल हो गई थी। ऐसे में मुझे लगता था कि यार कहाँ जाऊँ। घर पे रहती थी तो भी प्रॉब्लम, ऑफिस में भी मुझे मेरा काम में मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल मन अशांत हो गया था। ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा डाउनफॉल हो रहा है लाइफ में। जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी पहली बार, उनके सत्संग सुने तो मन को बहुत शांति मिली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य प्रकाश मेरी आँखों में समा रहा हो और मुझे शांति दे रहा हो। सत्संग सुनने के बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए। गुरुजी ने एक सत्संग में मुझे एक सेवा दी। उन्होंने कहा कि तू सत्संग सुना कर और जो भी ज़रूरी है जिसके लिए भी ये सत्संग, उसको शेयर कर दे। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। जब भी मुझे लगता था कि मेरे आसपास कोई परेशान है तो मैं उसके साथ सत्संग शेयर करती थी, गुरुजी के पोस्ट शेयर करती थी और फिर वो कुछ दिन बाद मुझे बताते थे कि उनकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। गुरुजी महाराज सत्संग के माध्यम से लोगों की परेशानियों को कम कर रहे थे। ये मिरेकल मेरे आंखों के सामने हो रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये सेवा मैं कर पा रही हूँ। जैसे ही मैंने ये सेवा करना स्टार्ट किया था, मेरे घर में थोड़ा शांत माहौल हो गया। मेरे पति मेरी बात सुनने लगे थे, समझने लगे थे, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बन रही थी। धीरे धीरे एक रिलेशन मेंटेन हो रहा था जो स्टार्टिंग में था। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी बड़ी सेवा देने के लिए और मेरे घर के कंडीशंस को ठीक करने के लिए। एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके हस्बैंड के साथ उसका अच्छा बिहेवियर, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, उसका सपोर्ट जो मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैं हर जगह पे फेल हो रही थी। मेरे ऑफिस में मेरे कलीग्स के साथ भी नहीं बन रही थी। लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें सही होने लगी तो मेरा ऑटोमेटिकली मेरे ऑफिस में भी काम में मन लगने लगा, सब कुछ ठीक होने लगा और लाइफ एक ट्रैक पे आने लग गई। गुरुजी ने कभी हमें कोई और प्रॉब्लम होने नहीं दी, हमेशा उन्होंने हमें संभाला हुआ है। मेरे हस्बैंड भी आज गुरुजी में बहुत विश्वास करते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं। वे डेली पूजा करके फिर अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं और स्पेशली वो गुरुजी का मंत्र जाप मॉर्निंग और इवनिंग में करते हैं। तो हमारे गुरुजी ने हमें इतना कुछ दिया है जिसके लिए उनका जितना भी शुक्राना करूं कम पड़ जाएगा। संगत जी, मेरा सपना था कि मैं अपनी कमाई से एक कार खरीदूं। बहुत टाइम से मेरी ये विश थी। गुरुजी से मैंने प्रार्थना करी कि मुझे कार लेनी है, आप मुझे ब्लेस कर दीजिए।
तो गुरुजी ने मेरी इनकम को डबल ट्रिपल 4 टाइम्स भी कर दिया। मेरे टारगेट्स बहुत स्ट्रांगली और बहुत तेज़ी से हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरी सैलरी बहुत अच्छी आ रही थी। और उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद मैंने एक कार खरीदी। गुरुजी ने मुझे एक बहुत सुंदर कार गिफ्ट की, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी पिता की भांति अपने बच्चों को वो सब देते हैं जो हम उनसे मांगते हैं। वो हमेशा हमारे साथ ऐसे रहते हैं जो जैसे कि मानिए वो हमारे पिता हो और हम उनके बच्चे हों। ऐसे परमात्मा को शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने हमें इतना बख्शा है, हमारे बुरे कर्मों को काटा है। गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं हमारे जीवन में क्या होता, हम कहाँ होते, किस तकलीफ़ में होते, क्या कर रहे होते, कोई ठिकाना नहीं होता। आज हम इतनी शांति से बैठे हैं, सांस ले रहे हैं खुली हवा में। ये जीवन है हमारे पास, स्वस्थ जीवन है, घर है हमारे पास। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी शिव स्वरूप परमात्मा हैं, जिन्होंने हमें ये लाइफ बख्शी है और उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि सबके साथ प्यार से रहो, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो, सत्संग सुनो, भक्ति करो, अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल वे में जियो, तो सब कुछ परफेक्ट रहेगा। तो गुरुजी की आज्ञाओं का मैं पालन कर रही हूँ और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, उनके दिखाए हुए रास्तों पे चल रही हूँ, गुरुजी की कृपा से मेरी लाइफ में कोई भी कष्ट नहीं है। मैं बहुत संपन्न हूँ और खुश हूँ, जिसके लिए आज मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। आपने जो दिया उसके लिए भी, जो नहीं दिया उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, शुक्राने ख़त्म नहीं होंगे। मैं जितना भी शुक्राना करूं कम पड़ जाएगा। आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूं और अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनने वाले को भी ब्लेस करिएगा और सत्संग सुनाने वाले को भी ब्लेस करिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ सुनीता आंटी जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बचपन से ही अस्थमा की बहुत प्रॉब्लम रहती थी। मैं बहुत परेशान थी अपनी बीमारी से। पूरी दुनिया भर के डॉक्टरों से चेकअप करा लिया था, लेकिन कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं था, जिसकी वजह से मैं किसी भी काम को करने में असमर्थ होती थी। मतलब मेरी जो कंडीशन थी इतनी बुरी थी कि मैं एक फ्लोर सीढ़ी भी चढ़ जाऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग होने लगती थी, बहुत तकलीफ़ हो जाती थी। यहाँ तक कि मेरे घर वाले मुझे कहीं अकेले भेजने से भी डरते थे कि अगर वहाँ पे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मतलब अस्थमा ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि लाइफ अनईज़ी हो गई थी। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद, उनके सत्संग सुनने के बाद मेरी लाइफ में मानो चमत्कार होने लगे। गुरुजी ने एक दिव्य उपाय दिया था। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, तो घर पे जल प्रसाद बना के पीना चाहिए, उससे बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो मैंने लगातार ये किया और 1 साल के बाद मेरे अस्थमा की प्रॉब्लम इतनी हद तक ठीक हो गई कि अब मैं अकेले कहीं भी बाहर जा सकती थी, मैं सीढ़ियाँ चढ़ लेती थी, मैं गेम्स खेल पाती थी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, उन्होंने मेरी बीमारी को ठीक किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द मुझे पूरी तरीके से रिलीफ़ मिल जाएगा। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। मैं हमेशा गुरुजी से प्यार करती रहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ पवन अंकल जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बहुत टाइम पहले मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसमें हमारे घर में 3 लोगों का हिस्सा था। हम 4 पार्टनर्स थे, सब रिलेटिव्स ही थे। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी। अचानक से मुझे बिज़नेस में थोड़ा लॉस हो गया, जिसकी वजह से मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो मैं वो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा था और ये प्रॉपर्टी मेरे लिए सेल करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस टाइम पे मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए थे एट एनी कॉस्ट। तो मैंने तीनों से बात की और मैंने कहा कि ये प्रॉपर्टी अपन सेल कर देते हैं, लेकिन उन्होंने मंजूरी नहीं दी और हमारे बीच में विवाद हो गया। काफ़ी बहस होने के बाद
वो मान गए। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी सेल करने के लिए निकले, तो जब हम कोशिश कर रहे थे, कस्टमर ढूंढ रहे थे, तो हमें उस प्राइस पे वो कस्टमर नहीं मिल रहा था जितनी उसकी वैल्यूएशन थी। तो फिर वो तीनों बोले कि नहीं, हम कम रेट में तो सेल नहीं करेंगे और हमें हमारा प्रॉफिट चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से बहुत अड़चन आ रही थी और समझ में नहीं आ रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि किसी तरीके से आप इंतज़ाम कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। और वैसा ही हुआ। गुरुजी जैसे अपनी सारे संगत परिवार की सुनते, उन्होंने मेरी भी सुन ली। अचानक हमें एक बहुत अच्छा कस्टमर मिला जो हमारी कंडीशंस के साथ मैच कर रहा था और हमने वो प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी। प्रॉपर्टी सेल आउट करने के बाद मेरी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो गई और वो जो तीनों मेरे जो रिलेटिव्स हैं जो उसमें हिस्सेदार थे, उन्हें भी सही प्राइस मिल गया, तो इसकी वजह से वो भी खुश थे। और कुछ दिनों के बाद वो प्रॉपर्टी सेल करने के बाद अचानक ही हमें एक नया, एक अच्छा और प्रॉपर्टी दिखा जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते थे। तो मेरे पास काफ़ी पैसे बच गए थे। प्रॉपर्टी से जो मुझे पैसे मिले वो कई ज़्यादा थे मेरी प्रॉब्लम से। तो मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और फिर मैंने वहाँ पे री इन्वेस्ट किया, जिसके बाद मुझे वहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी और जो प्रॉपर्टी मैंने लॉस कर दी थी वो भी मुझे वापस मिल गई एक तरीके से। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मेरी हर कंडीशन को संभाला, मुझे संभाला, मेरी नाक कटने से मुझे बचा लिया मार्केट में, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप गुरुजी की संगत हैं और उनमें विश्वास करते हैं तो आप कभी लाइफ में नीचे नहीं जाओगे, हमेशा आप ऊपर ही जाओगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना अच्छे से सत्संग शेयर करते हो, आपका सत्संग सुन के बहुत मोटिवेशन आता है। कृपया आप ये सेवा करते रहिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी, शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा सत्संग शेयर करने में। संगत जी, यदि आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर लिखकर भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।